वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है ग्लोबल पब्लिक स्कूल बैतूल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पुटिंग डाटा इन अ कंप्यूटर चैप्टर 5। तो इस चैप्टर में हम डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? पुटिंग डाटा इन ए कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो हमें उसमें सूचनाओं को प्रविष्ट करना होता है, जिसे हम सूचनाओं को हम डेटा कहते हैं, जिस पे कंप्यूटर अपना कार्य करके उसको संग्रहित करता है या हमें परिणाम के रूप में प्रदान करता है। तो कितने माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट कर सकते हैं या हमारी कितनी इनपुट डिवाइसेस है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू इंसर्ट डाटा इन अ कंप्यूटर, अबाउट माउस, टाइप ऑफ माउस, अबाउट कीबोर्ड, अबाउट कीज ऑफ कीबोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, in a computer system there are three main input devices. They are mouse, keyboard and scanner. किसी भी कंप्यूटर में प्रमुखतः तीन प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। दे आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम शॉर्ट में पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। In the previous classes we will learn about the mouse and its use. It is very important device in working with window. It's make the work easier. Now let's recall what we have already read about the mouse. Mouse के बारे में हमने पहले से जो पढ़ा है उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे। The mouse is a very small device. It slides on a smooth surface. माउस एक बहुत स्मॉल डिवाइस है, यह स्मूथ सरफेस पर मूवमेंट करती है, स्लाइड करती है। द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। एंड इज़ यूज्ड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर, और यह कंप्यूटर को निर्देश देने के कार्य करते हैं। द माउस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस भी है। इट इज़ ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द कंप्यूटर विदाउट हैविंग टू टाइप इन इंस्ट्रक्शन ऑन द कीबोर्ड। यूजुअली द माउस हैज़ टू बटन। सामान्यतः माउस में दो बटन होती है, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अनदर ऑन द राइट साइड। एक लेफ्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में। द माउस इज कीप्ड ऑन थिन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दैट लुक्स लाइक अ राइटिंग पैड। माउस को एक पतले रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है, जिसे राइटिंग पैड या माउस पैड भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड माउस पैड। देन यू कैन पॉइंट टू थिंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन विद द माउस एरो। माउस के एरो की सहायता से आप कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी चीज़ पे पॉइंटिंग कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। पॉइंटिंग मीन्स स्लाइडिंग द माउस अंटिल द टिप ऑफ द पॉइंटर इज रीच्ड एट द डिज़ायर्ड ऑप्शन। पॉइंटिंग क्या कहते हैं, इसे क्या कहलाती है? माउस के कर्सर को या माउस के एरो को तब तक मूव करना जब तक कि वह उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंच जाती जिस पे हमें कार्य करना है। इट इज़ यूज्ड टू हाईलाइटिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए भी इस पॉइंटिंग ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। माउस एक्शन। अब माउस के एक्शंस के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट दैट इज लेफ्ट क्लिक। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइटम। लेफ्ट क्लिक से क्या कर सकते हैं? किसी भी आइटम, जैसे कि डेस्कटॉप के आइकॉन्स, विंडो, स्क्रीन्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक। इट इज़ यूज्ड टू स्टार्ट प्रोग्राम और ओपन फाइल। उसी आइकॉन के लिए हम डबल क्लिक करेंगे तो वह फाइल या प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक। इट इज़ यूजली यूज्ड टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड। कहीं भी स्क्रीन पे हम राइट क्लिक करेंगे तो एक कमांड बॉक्स ओपन होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप। यूजिंग द लेफ्ट बटन वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। लेफ्ट बटन के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। कीप द लेफ्ट बटन प्रेस्ड एंड ड्रैग द माउस टू मूव द ऑब्जेक्ट टू द प्लेस वेयर यू वांट टू प्लेस इट। और लेफ्ट बटन को दबा के किसी भी आइकन को खींचें तो वह मूव हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे हमें उसको प्लेस करना है। दिस प्रोसेस इज नाउन इज ड्रैग एंड ड्रॉप, और इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। स्क्रॉलिंग बटन। द स्क्रॉलिंग बटन इज यूज्ड टू स्क्रॉल अप और डाउन फॉर मेकिंग द कंटेंट विजिबल ऑन द स्क्रीन बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्प्ले एट द टाइम ऑन द स्क्रीन। स्क्रॉलिंग बटन से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर और नीचे करके हम उसे भली भांति देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ माउस। माउस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट वन दैट इज मैकेनिकल माउस। A mechanical mouse has a rubber or metal ball in its under and it can roll in every direction. पहला मैकेनिकल माउस होता है जिसके नीचे एक रबर की बटन होती है और जैसे ही हम माउस को मूवमेंट करते हैं तो हमारा कर्सर मूव होता है। देयर आर सेंसर
विथ इन द माउस। माउस के अंदर एक सेंसर होता है which are mechanical, detect the direction in which the ball is moving and move the pointer on the screen in the same direction। और हमारी बॉल जिस डायरेक्शन में मूव करती है उस डायरेक्शन में वह सेंसर उसे कैच करता है और पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करता है। अ माउस पैड है शुड बी यूज्ड अंडर द माउस ऑन द रन। माउस पैड का उपयोग किया जाता है जिस पर माउस की बॉल रन करती है। सेकेंड वन टाइप दैट इज ऑप्टिकल माउस। An optical mouse is the subsequent development in the evolution of the technology। मैकेनिकल माउस के बाद ऑप्टिकल माउस का आविष्कार एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। द रोलिंग बॉल्स एंड व्हील्स आर एलिमिनेटेड इन द वर्जन। और इस वर्जन में से रोलिंग बॉल्स और व्हील का काम खत्म हो गया। द बीम ऑफ लाइट एमिट फ्रॉम द डिवाइस विच एक्टिवेट द माउस टू ऑफर डायरेक्शन एंड स्पीड टू द कर्सर। और इसमें एक लाइट का बीम निकलता है जिसके मूवमेंट से कर्सर मूवमेंट करता है। देयर इज नो मैकेनिकल पार्ट इन दिस टाइप ऑफ माउस एंड देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ इंटरफ्रेक्शन बाय डस्ट डज नॉट अराइज। इस डिवाइस में किसी भी प्रकार का मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, जिससे यह फ़ायदा होता है कि डस्ट के माध्यम से कोई रुकावट नहीं आती है। ऑप्टो मैकेनिकल माउस। एन ऑप्टो मैकेनिकल माउस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्टिकल एंड द मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। इट यूज ए बॉल बट डिटेक्ट द माउस मूवमेंट ऑप्टिकली। इट इज़ नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड विथ पीसी। यह एक प्रकार का नई डिवाइस है जिसमें ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। इसमें मैकेनिकल बॉल भी होता है लेकिन उसे ऑप्टिकली डिटेक्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में हम पहले से जान चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट रिव्यू करते हैं। द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। It is used to type or enter data in the computer. It's look like a typewriter. This device is made up of different types of keys. It also includes shortcut keys that enable us to carry out certain tasks more easily and quickly. Usually a keyboard has something between 104 to 110 keys. In addition to the typing keys, the keyboard also has numeric keypad through which you can input the numbers. It has control keys like home, page up, page down, insert, delete, and control, alternate, and escape that let you carry out this simple task with just one click. These keys of a keyboard are similar to the typewriter keys. The keys of a keyboard can be divided into the following groups. कीबोर्ड की की को निम्न ग्रुप में बांटा गया है। अल्फ़ाबेटिक की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। द अल्फ़ाबेटिक कीज आर यूज्ड टू टाइप लेटर ए टू जेड। वी राइट वर्ड्स विद द अल्फ़ाबेट्स की। दिस कीज आर हाउएवर नॉट एग्जैक्टली इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ये अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में नहीं होती है। द कीज आर अरेंज्ड इन क्वार्टरी, QWERTY अरेंजमेंट। यू कैन टाइप स्मॉल एज वेल एज कैपिटल लेटर यूजिंग अल्फ़ाबेट की। दिस कैरेक्टर्स आर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फ्रंट स्लैश, कोट्स, डबल कोट्स, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सेट्रा। ये चीज़ें भी इसमें होती है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिक की। देर आर 0 to 9 न्यूमेरिक कीज ऑन द कीबोर्ड। 0 से लेके 9 तक की न्यूमेरिक की भी होती है। ऑन प्रेसिंग दिस कीज द डिजिट लाइक 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा कैन बी टाइप्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जैसे हम इन बटनों को दबाते हैं वो डिजिट स्क्रीन पे लिखी जाती है। ऑल दिस कीज हैव some special characteristic print on them. This special characteristic are this. On pressing the shift key and these numbers key and simultaneously the special characters are displayed on the screen. शिफ्ट की के साथ यदि हम न्यूमेरिक की को दबाएं तो इस की के ऊपर अंकित जो स्पेशल कैरेक्टर है वह स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। प्रेस शिफ्ट की एंड डिजिट की 3 साइमल्टेनियसली। अब हम देखते हैं फंक्शनल की के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, F1 से F12 तक की फंक्शनल कीज़ होती है जो सामान्यतः सभी कीबोर्ड में प्रदर्शित होती है। दिस की आर एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड लेबल्ड F1 to F12. दिस कीज कैरी डिफरेंट फंक्शनल फॉर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। यह समस्त की प्रत्येक सॉफ्टवेयर में अपना डिफरेंट कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल कीज़ के बारे में। स्पेशल कीज़, दीज आर मेनी स्पेशल कीज़ दैट कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क।
किसी भी कीबोर्ड में बहुत सारी स्पेशल कीज़ होती है जो अलग अलग स्पेशल टास्क को परफॉर्म करती है। ईच स्पेशल कीज इज़ असाइंड फॉर अ स्पेशल टास्क। प्रत्येक स्पेशल की स्पेशल टास्क के लिए असाइन रहती है। दिस टास्क कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अस, और यह टास्क हमारे द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते हैं। वी विल नाउ डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ स्पेशल की। अब हम इन की के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन दैट इज इंटर की और रिटर्न की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आल्सो नाउन एज रिटर्न की। इंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं। द इंटर की इज यूज्ड टू रिटर्न अ कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन और एग्जीक्यूट अ कमांड और ऑपरेशन। कर्सर को अगली लाइन में भेजने के लिए या किसी कमांड को ऑपरेट करने के लिए इसकी का उपयोग किया जाता है। इट इज़ कॉमन फॉर मोस्ट स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स टू हैव टू इंटर की और रिटर्न की। वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में दो इंटर की सामान्यतः पाई जाती है, वन ऑन द कीबोर्ड एंड अनदर ऑन द न्यूमेरिक कीपैड। एक कीबोर्ड में होती है और दूसरी न्यूमेरिक कीपैड में होती है। अब हम पढ़ेंगे स्पेस बार की के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन होती है। स्पेस बार की इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। दो शब्दों के बीच में यदि हमें अंतराल देना है, स्पेस देना है, तो स्पेस बार की का उपयोग करेंगे। जितनी बार हम की को प्रेस करेंगे उतना स्पेस हमारा बढ़ता जाएगा। लेटर और नंबर्स। कंट्रोल की। अब हम कंट्रोल की के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कंट्रोल की के ऊपर CTRL अंकित होता है। अ कीबोर्ड हैज़ टू कंट्रोल की। सामान्यतः समस्त कीबोर्ड में दो कंट्रोल की होती है। कंट्रोल की आल्सो नाउन एज CTRL की, आल्सो नाउन एज कंट्रोल की। दे आर यूज्ड फॉर इशूइंग सम स्पेशल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस प्रदान करने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। अल्टर की। A keyboard has two alter key. Alter key also known as the key alternate key. Alter key को alternate key भी कहते हैं। They are used to activating program menu option. प्रोग्राम मेनू के ऑप्शन ओपन करने के लिए भी इस की का उपयोग किया जाता है। ESE या escape की। It is used to cancel or ignore the command that we have entered. यदि हमने कोई कमांड दे दिया है उसे कैंसिल करने के लिए या escape करने के लिए या इग्नोर करने के लिए ESE escape की का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट की के बारे में। द शिफ्ट की अलाउस द यूजर टू टाइप अ सिंगल कैपिटल लेटर। यदि हम स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन यदि हमें कोई लेटर को कैपिटल करना है तो हम शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और जो लेटर हमें कैपिटल में चाहिए उसे प्रेस करेंगे तो कैपिटल में प्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग एंड होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल प्रेसिंग द लेटर a key would generate a capital A. The shift key is commonly located on both left and right hand of the keyboard below the caps lock key and the enter key. दो शिफ्ट की होती है जो लेफ्ट एंड राइट में कैप्स लॉक की के नीचे पाई जाती है। कैप्स लॉक की। When caps lock key is pressed once, all the letters that we will type will come in upper case. यदि हम लोअर केस में टाइप कर रहे हैं और कैप्स लॉक की ऑन है तो सारे लेटर हमें अपर केस में दिखेंगे। The effect can be reversed when we pressed the key again. और यदि हमने पुनः कैप्स लॉक की प्रेस की तो यह इफेक्ट उल्टा हो जाता है। होम की। अब हम पढ़ेंगे होम की के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसी की जिस पे होम लिखा है। होम की इज कॉमनली फाउंड ऑन द कंप्यूटर्स कीबोर्ड। समस्त कंप्यूटर कीबोर्ड में होम की रहती है। दिस की मूव्स द कर्सर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन और बिगनिंग ऑफ द फाइल, बट इट कैन हैव अदर फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। इस की को दबाने से कर्सर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पहुंच जाता है या फाइल के सबसे शुरुआत में पहुंच जाता है और अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से यह की अलग अलग कार्य करती है। अब एंड की। द एंड की मूव्स द कर्सर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन और टू द एंड ऑफ द फाइल। एंड की दबाते हैं तो कर्सर फाइल के अंत में पहुंच जाता है, बट इट कैन हैव अदर फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के हिसाब से इसके अन्य फंक्शन भी हो सकते हैं। डिलीट की। ऑफन एब्रीवेटेड एज डिल। डिलीट की इज यूज्ड टू रिमूव कैरेक्टर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। कैरेक्टर्स और अदर ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाता है। द डिलीट की जनरली रिमूव्स द कैरेक्टर्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द कर्सर और द हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। बैकस्पेस की। द बैकस्पेस की moves the cursor or insert point backward on the
character space. The backspace key remove the characters immediately the left of the cursor. कर्सर के इमिडिएटली लेफ्ट में जो भी कैरेक्टर होता है बैक स्पेस की को प्रेस करने से वो डिलीट हो जाता है. कर्सर और एरो की, जैसे कर्सर और एरो की किसी भी कीबोर्ड में 4 की दी रहती है. These are 4 keys of arrow keys on the keyboard. They are: an up key moves the cursor one line upward, and a down key moves the cursor one line downwards. To move one page upward, use page up key, and for page downward, use page down key. A left key moves the cursor one left position to the current position. However, the right key moves the cursor one right position to the position. इसके माध्यम से हम किसी कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं. न्यूमरिक पैड, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक छोटा कैलकुलेटर जैसा आपको दिखाई दे रहा है. न्यूमरिक कीपैड इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. यह कीबोर्ड के राइट साइड में होता है. एंड कंसिस्ट ऑफ की हैविंग नंबर 0 to 9, और इस पर 0 से 9 की रहती है. एंड मैथमेटिकल सिंबल प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्ट्स, divided, etc. print on them. These keypads is provide to support quick enter for numeric data. कीबोर्ड में यह कीपैड इसलिए दिया जाता है कि हम न्यूमेरिक डाटा को शीघ्रता से पुट कर सकें. इसके अलावा अन्य इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कि स्कैनर. और स्कैनर इज यूज्ड टू इनपुट पेपर डॉक्यूमेंट और फोटो इनटू द कंप्यूटर. किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट या फोटो को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है. They are typically scanned as image like picture and stored in TIFF, GIF or JPG format, and also can be scanned into the portable document format PDF or converted to text using optical character recognitions. अब हम रिकॉल देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा. In a computer, mouse, keyboard and scanner are the 3 main input devices. A mouse is a pointing device to give commands to the computer. The rolling balls and wheels are eliminated in optical mouse. The alphabetic keys are used to type letter small s to z or capital A to Z. The numeric keys are used to type 0 to 9 digit. The left, right, up and down arrow keys move the cursor display on the screen. The space bar key is the longest key on the keyboard. The shift key allows the user to type single capital letter. The backspace key removes the character immediately to the left of the cursor.